हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे वर्गमूल से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, आपको समय क्यों लगता है, अगर एक पेपर में वर्गमूल का प्रश्न दिया है तो उस समय का क्या महत्व होगा। आप जानते हो आपके जीवन में आपको एक छोटी सी चुनौती पीछे ढकेल देता है, छोटी सी गलती हमें पीछे ढकेल देता है, कई साल तक हम पीछे रह जाते हैं एक दो नंबर के कारण से। बस तैयारी उसी का होता है ना, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, हिंदी, इतिहास, हर चीज़ का पढ़ाई जब करते हैं वो 2 नंबर 3 नंबर जहाँ से हम चूक जाते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बोल सकते हो, है ना। वर्गमूल और घनमूल से संबंधित, घनमूल से क्वेश्चन कम आते हैं, मैंने बहुत कम देखा है इसलिए उसका ज़्यादा नहीं उपयोग होगा, लेकिन वर्गमूल का जरूर आएगा। वर्गमूल से पहले हम कुछ नंबर समझेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर, यहाँ पर संख्या भी लिख देंगे आप लोग, यहाँ पर नंबर लिख देंगे। वे सभी संख्या जिसका अगर हम क्या निकालें, रूट निकालें तो एक क्या बनना चाहिए, पूर्ण संख्या बनना चाहिए। तो पूर्ण संख्या बना तो ये जो संख्या 64 है वो कंप्लीट स्क्वायर कहलाएगा, ना कि 8 बिल्कुल भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो क्या है, अनकंप्लीट है बोल सकते हो, इम्परफेक्ट स्क्वायर है वो 8। लेकिन 64 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि उसको परफेक्ट स्क्वायर में रिप्लेस किया जा सकता है। वो क्या है, 8 गुणित 8 करके, है ना। तो 8 को हम नहीं कह रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर नंबर, प्रॉपर स्क्वायर नंबर, उसको नहीं कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, अंदर के नंबर को, या ऐसे करके वे संख्या जो किसी के वर्ग कारण से बनते हैं वो संख्या कहलाते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। समझ आया? तो 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि 8 उसका क्या है, 8 उसका वर्गमूल है ना। ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर और ये 8 उसका वर्गमूल है, ऐसे कहना है आप लोग को। समझ आ रहा है बात? ठीक है। अच्छा, अपूर्ण वर्ग संख्या क्या है या फिर विषम वर्ग संख्या क्या है? वे संख्या है जिसका अगर हम क्या निकालते हैं, जब उसका रूट निकालते हैं तो वो रूट जो है हमेशा पूर्ण संख्या नहीं बन पाता, डेसिमल में आ जाता है। जैसे कि 13 का कितना आता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, है ना, 3.6 समथिंग, है ना। अभी निकाल के दिखाएंगे आप लोग को आसपास पूरा। आपको ना प्रॉपर वैल्यू कंप्लीटली नहीं लिख पाओगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा 3.6 समथिंग आगे बढ़ रहा है क्या करके, कितना आ रहा है, हाँ जी, 13 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है आप लोग चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर में इस्तेमाल कर सकते हो, सब चीज़ कर सकते हैं। और हम 2 मेथड सीखेंगे यहाँ पर, एक होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, एक शॉर्ट ट्रिक होगा, और तीसरा भी ट्रिक होगा। 3 ट्रिक का हम इस्तेमाल करके स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। क्या ये कितना आ रहा है? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। मैंने क्या कहा है, इसलिए इक्वल टू नहीं, ये कब के लिए है जी, जब बहुत सारे कैलकुलेशन हम करेंगे, जब हमारे आंसर को टिक लगाना होगा तो हम पूरा नहीं निकालेंगे। हमको कितना निकालना है, बस पॉइंट में एक आग बस करना है। ये बिल्कुल भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे तो पूरा आंसर आएगा, वो अभी हम सिखाने वाले हैं। जब हमें कभी चेक करना हो, क्योंकि हमें तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक लगाना होता है, तो हम जो है ना पॉइंट में चीज को 1-2 में बस जज करेंगे, खत्म कर देंगे। अब ये कैसे आया, कहां से आया, इक्वल नहीं है, क्या है ये, अप्रोक्सीमेट है। तो देखिएगा, हम तो इसके बारे में जानते ही जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते, है ना। अभी इनके बारे में भी देखेंगे, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, चाहे वो जो है प्रॉपर आपके पास स्क्वायर नंबर हो, चाहे जो है इम्प्रॉपर नंबर हो, है ना, इम्प्रॉपर स्क्वायर नंबर, सबका हम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले इसका चेक करें। देखिएगा, ये जो आपका 13 नंबर है, इसके आसपास कोई ऐसा नंबर देखो, है ना, ऐसा कंप्लीट स्क्वायर नंबर देखो जो इसके नजदीक है। तो नजदीक में कौन सा नंबर है, 9 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है कि नहीं? हाँ, हेलो, 9 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है, प्रॉपर स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इससे क्या बनता है, एक पूर्ण संख्या बनता है, दशमलव में आता नहीं है। तो इसके नज़दीक में लिखना है, और ये जो है वैल्यू जो होगा क्या होगा, इस प्रकार से होगा, है ना। इक्वल में मत बोलना वरना बहुत लोग विरोध करेंगे, और आपको वो संख्या को लिख देना है। लिख दिया, फिर प्लस में यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, ये जो 13 दिख रहा है, 9 आपने लिखा है, क्या और कुछ संख्या होता जिससे 13 बन सकते थे, मतलब कितना और जोड़ के 13 बनाते इस 9 में? बोलेंगे सर 4 है, 4 को छोड़ा गया है, उसमें कोई रूट लगाना नहीं, इसलिए यहाँ पर इक्वल नहीं लिखे, वरना बहुत सारे लोग गणितीय नियम के कारण से विरोध कर सकते हैं, गणितीय नियम का उल्लंघन हो जाएगा, तो इसलिए हमने इक्वल का निशान नहीं लगाया, और आप नहीं बोलेंगे। एज अ टीचर अगर आप बात करेंगे तब, अगर अपने विद्यार्थियों को सिखाओगे तब बहुत सारे जो है ना, फिर जो शिक्षाविद है ना,
वो आपके इस बात का खंडन करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने इसलिए ऐसा निशान लगाया। और नीचे में क्या होना चाहिए, ये नंबर कितना बनेगा, ये नंबर जो है 3 बनने वाला है, ठीक है, 3 बनने वाला है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया उस 3 का गुणा 2 कर देना है ना, उस नंबर का क्या कर देना है, गुणा 2 करना है। 2-3 करेंगे, फटाफट समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो देखो इससे क्या नंबर आएंगे, बोलेंगे ये बनेगा पूरा 3, ठीक है। और ये वाला जो है आप काट सकते हो, कटेगा बिल्कुल। तो ऊपर में क्या आएगा 2 और नीचे में क्या आएगा 3, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं करना क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दशमलव में आएगा और ये 3 आएगा और ये जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आप जानते हो जब मैं 2 को भाग देने का प्रयास करूंगा 3 से तो जाएगा नहीं, तो मैं 20 बोलूंगा, इसलिए दशमलव लगाऊंगा, है ना। और क्या बोलूंगा, सबसे पहले 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 का आ गया, इस प्रकार से लिख दिया आपने। अभी भी क्या बचा, फिर आप इसको क्या करेंगे, दशमलव का आने से 0 बोलेंगे, फिर 6 बनेगा, ऐसा आसपास बोलना है, पूरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक बिंदु बस बोलना, पूरा बोलोगे थोड़ा दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, केवल दशमलव के एक मान तक ही लिखना है। ये कौन सी स्थिति है, जब आपके प्रश्न में ऐसे एक आध क्वेश्चन दिख जाए आसपास की वैल्यू ढूंढने के लिए। समझ पा रहे हो आप लोग। आप 10 का वर्गमूल क्या निकालोगे, फिर से कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, यस, प्लस का साइन नहीं लगाना है। 3 में कुछ जुड़ जाएगा, वो कितना जुड़ जाएगा, वो जो है ऐसे प्लस रहता, मैं बता रहा हूँ एक बार, और ये 0.6 रहता। तो भाई 3 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, ये कोई भी चीज़ प्लस में रहेगा, ये इतना बस उसमें ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, ये 3 क्योंकि ऐड होते हैं ना नंबर, तो क्या ऐसे होंगे, ऐसा, फिर नंबर ऐड हो जाते हैं, है ना, नंबर इस प्रकार से ऐड होंगे, तो ये क्या बन गया, इस प्रकार से, है ना। तो आप मान लीजिए, बात समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है। फिलहाल 10 का वर्ग कैसे आएगा, आप हर बार करना है ऐसा, ठीक है। जब छोटी संख्या होंगी तो 2 डिजिट के जितने भी नंबर होंगे सबके लिए यही अप्लाई करना। बड़ा आएगा तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे, फिर हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। चलिए, तो ये मैं मिटा दूं, आप लोग साथ में थोड़ा सतर्क रहा करो, फोटो साथ में खींचा करो, इससे जो है क्या होगा, आपको याद रहेंगी चीज़ें, है ना। कोई फोटो खींच लो तो, धीरेन्द्र फोटो खींच के रखो इसको, है ना, क्योंकि हाँ जी, हाँ, इंटू 2 हर बार करना है, जो भी एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे जो नंबर बनेगा उसका इंटू 2 कर देना है, ठीक है। तो को मैंने 10 का बोला तो आपने 10 का भी निकाला, तो कैसे निकाला, बोला कि नज़दीकी नंबर क्या है सर, 9 है, और आपने लिख दिया 1, और नीचे में क्या करना है आपको, 2 गुणित में आपको फिर से इस √9 को ही लिखना रहता है, मतलब वो 3 बनता है फ्यूचर में, ये बात सही है, ये सिंपल तरीका है। ओके, तो आप इस प्रकार से आगे जाइए, ये 3 बनेगा और ये 1 बटे क्या बनने वाला है जी, 6 बनेगा, है कि नहीं, क्योंकि इसका मतलब ही 3 होता है। तो आपने फिर लिखा होगा, तो इस प्रकार से या फिर पहले प्लस लिख दो। आप अगर 1 को डिवाइड करना चाहेंगे 6 से तो नहीं होगा, तो आपने कह दिया 10, और 10 को आप भाग देंगे तो 6 कम 6 होगा, अब क्या बनेगा 4, दशमलव के कारण से फिर से बन जाएगा क्या 40, और 40 को आप 6 से भाग देंगे तो 6 6 का 36 होता है, तो आपने 6 6 का 36, यहाँ पर क्या लिख दिया 36, यहाँ 4, वैसा आप आगे बढ़ाएंगे तो आपका आंसर जो है 0.16 के आसपास आप बोलेंगे, है ना। तो आपने कह दिया 3 पॉइंट आप मिला देंगे तो 16 आसपास, है ना, बात समझ आया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये छोटी नंबर हैं। जब 2 डिजिट के नंबर होंगे ना, आप सारे जगह यही अप्लाई कर सकते हो, ऐसे ही काम कर सकते हो। ये तो आसपास नंबर को हमने देखा, क्या आप बड़ा नंबर और कोई उठा सकते हो, 23, 24, 35 कुछ भी उठाना और कर करके देखना। भाई 36 के बारे में पता है मुझे, 36 क्या है, 36 का अगर स्क्वायर निकालूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या बनेगा 6 बनेगा, है ना। तो मुझे 36 का ना करने से अच्छा मैं 35 का सोचूंगा, वैसे करूंगा, है ना। इसलिए आप चीज़ों को अगर 35 को कर दिए तो क्या करेंगे आप लोग बताइए। तो 35 का अगर आपको पूछे रूट क्या है तो आप क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर अब जो बढ़ रहा है या घट रहा है बस देखना है, तो आप बोलेंगे इसकी नज़दीकी में ना सर 36 है, और आपका ये ज़्यादा हो गया तो एक कम कर दो। यहाँ पर क्या था 9 बन रहा था, तो आपने एक जोड़ के उसको 10 माना थोड़ा, है ना। ये सभी जो है इक्वल टू नहीं है, बात समझ आ रहा है आप लोग को, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग 2 गुणित 6,
है ना। आप यही काम कीजिएगा और डेसिमल में वैल्यू को चेक कीजिएगा। क्या पक्का मैं समझा पा रहा हूँ? सब लोग ध्यान दे पा रहे हो? हर बार अप्लाई कीजिएगा, भूल जाओगे तो दोबारा पूछना, कल फिर पूछ लेना, रिवीजन कर लेना, है ना। बार बार पूछते रहना और अभ्यास से गणित अच्छा होता है। कभी भी अपने आप को ये मत कहना कि आपको गणित नहीं आता, वो केवल आप कम अभ्यास करते होंगे, इस कारण से डर लगता है और एक भ्रांति बना दिया जाता है आपके लिए कि गणित कठिन होता है, गणित ऐसा होता है, वैसा होता है। ऐसा होता तो बहुत लोग नहीं पढ़ते ना। बात समझ आ रहा है? अब आगे बढ़े हम लोग। ये कौन सा नंबर के लिए आ गया जी? इम्प्रॉपर स्क्वायर नंबर के लिए हमने कहा, अपूर्ण वर्ग संख्या, विषम वर्ग संख्या के लिए हमने कहा। तो और शॉर्ट ट्रिक इनके लिए भी तो है, सबके लिए हम निकाल के देखते हैं अलग अलग। मिटा दूं, एक सेक्शन आपको समझ आ रहा है, अच्छे से याद रखेंगे, भविष्य में काम आने वाला है। अच्छा, जैसे कि ये कोई संख्या है, मुझे इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। पहली बात, मुझे नहीं पता कि यह संख्या क्या है। क्या है ये पता है क्या? नहीं पता। लेकिन याद रखें एक ट्रिक, आप 1 के बारे में जानते हो। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ठीक है। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। फिर आप जानते हैं 4 का स्क्वायर क्या होता है ना। फिर आप जानते हो, सबको लिख के देखते हैं। मैं गलत लिख दे यहाँ पर, पावर 2 यहाँ पर 25 और यहाँ पर 6 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा? 36। 7 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 49। 8 की पावर 2 मतलब हो जाएगा इस प्रकार से। 9 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा? आप जानते हो। और 10 की पावर का मतलब क्या होता है? ओके, ये सब जानते हो ना। दुनिया का कोई भी संख्या, ये लास्ट डिजिट अगर 1 नहीं है, 4 नहीं है, 9 नहीं है, 6 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो बनने की संभावना नहीं है कि वो कंप्लीट स्क्वायर होगा ही नहीं। फिर से मैं उसको उल्टा करके बोलता हूँ। इनको ध्यान से देखो, क्या क्या नंबर है? 1 है, 4 है, 9 भी है, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, या फिर प्रॉपर तरीके से लिख दो, है ना। फिर 5 है, 5 के बाद क्या है? 6 है, 6 के बाद और क्या संख्या है? 9 है, ठीक है, और 0 है। लेकिन हमारे पास डिजिट में हम जीरो से शुरुआत करेंगे तो 9 डिजिट होते हैं। कौन कौन नहीं है? 2, 3, 7, 8। ये कोई भी नंबर अगर किसी के लास्ट में दिख जाए, वो कभी भी वो संख्या क्या नहीं होगा? कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, है ना। आगे हम मेथड देखेंगे, मेरे पास 2-3 मेथड है। आप पहले बात को समझो, पहले संख्या पहचानेंगे। शॉर्ट ट्रिक तब लगाना है जब आपको पता चल जाए। अगर आपको पता चल जाएगा ऐसे नंबर है, तो अभी जो ट्रिक अपनाऊंगा उस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है। हेलो, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, समझो, तब जाके क्या लगाना है आप लोग को? अभी एक ट्रिक लगाएंगे, उसको अप्लाई करना है। अगर ये 4 नंबर दिखे, 2 दिखा, 3 दिखा, 7 दिखा, 8 दिखा, तो नहीं लगाना है ट्रिक। हम एक और लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे, उसको उपयोग करोगे, ठीक है ना। हाँ, याद रखें इसको, एक अपने लिए यादगार। कभी कभी आपको ये पेडागॉजी सेक्शन में ऐसे चीज़ें पूछा जाएगा, क्योंकि खास करके एक शिक्षक को ये सामान्य बातें पता होना चाहिए। आपका समाज और हमारा जो शिक्षा नीति है, अभी का जो हमारा मांग है, वो यही चाहता है कि आपको एक्चुअल में सही नॉलेज होना चाहिए। तब तो आप समाज को कुछ अच्छा सिखा पाओगे। आपको खुद ही नहीं आता, आपने जो है ले दे के BSc या BA कुछ भी कर लिया, फिर B.Ed कर लिया, फिर टीचर बन गए, और आपको खुद ही नहीं आता। आप क्या सिखाओगे फिर लोगों को? ऐसा रहता है, ठीक है। तो बात समझिएगा। तो कभी भी ये नंबर पाए जाएंगे तो वो कभी भी क्या नहीं होता? कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं होते। ये तो दिमाग में होना चाहिए। मिटाओ इनको, याद रखेंगे आप लोग, है ना। ये नंबर पहचान लेना, आप लोग को याद रहेगा, मुझे पता है। ये सब चीज़ मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। मेरे पास जो नंबर है उसमें 4 है, एक में 6 है, तो बिल्कुल भी ऐसा पहले से सोच के नहीं रखूँगा कि ये होगा या नहीं होगा। तो इन नंबर को ध्यान से देखना, कैसे हम फटाक से, ये नहीं करना है, ऐसा डिवाइड करने वाला काम नहीं करेंगे। अब करके दिखाएं, 3 तरीक़ा से हो सकता है इसका काम। मेरे पास कितना है जी? 1764 है ना। इसको 2 भाग में बांटना है, ऐसा करके लिख दिया। 1 भाग 2 भाग, हमेशा हर बार ऐसे करना है। अगर 6 होंगे तो 3-3 भाग में करना है आपको, 2-2-2 करके, ठीक है। पहले पकड़ लो इसको। अब आपके पास ये जो लास्ट तक के नंबर है उसको पहचानो। क्या किसी के अगर स्क्वायर करते हो, मान लो A नंबर है, उसका स्क्वायर करोगे तो A कोई नंबर है, उसके लास्ट में 4 तभी आएगी, 4 तभी आएगी जब ऑलरेडी वो संख्या क्या हो? 8 हो, 88, 64 या 2 हो। जिन संख्या के अंत में 2 होगा, यहाँ कुछ भी होगा, वर्ग होगा, तो हमेशा 4 बनेगा, गारंटी है। 22 करके देख लो आप, ठीक है।
आप 22 करके देख लो, आप 42 करके देख लो और कुछ करके देख लो, पता चलेगा कि भैया जो 2 अंत में है ना वही 2 बार पीछे से इंटू होने वाला है, क्योंकि नंबर 2 बार इंटू करेंगे a इंटू ए। तो ये बात आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पर 4 है तो 2 संभावनाएं हमने अभी लिखा था जो 10 हो, उसमें से एक संख्या क्या है जिसका अंत में या फिर वर्ग के रूप में 4 आता है, बोलेंगे 2 है एक संख्या सर जो कि वर्ग में आता है, 2 का वर्ग 4 होता है कि नहीं, और एक संख्या 8 है 68 जिसके अंत में क्या आता है 4 आता है। याद रखेंगे आप लोग, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत फास्ट होगा आपके एग्जाम में। 2 लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे और ये बीच में और होगा, ठीक है, क्या लिखेंगे और लिखेंगे। ये अभी मैं ऐसे कवर करके रखता हूं। अब यहां पर कुछ भरने वाला हूं मैं, ठीक। अब हमने ये पहला ये पीछे से इसको जज किया है, आगे से ये नंबर है इसको जज करना है। ये जो नंबर है किसके वर्ग के आसपास है 17, 4 के वर्ग के आसपास है ना, और दो चीज लेना है, इससे एक बड़ा इससे एक छोटा, ठीक है। अगर मैं इसके आगे जाऊंगा इसको तो मैं एक तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाऊंगा तो 16 है और एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 25 है ना, उसके बीच में आता है कौन 17। इसको अपन 4 कहते हैं, इसको अपन 5 कहते हैं, पता है ना, ठीक। तो ये जो यहाँ लिखे गए हैं ना उसमें से आपको क्या करना है चुनाव करना होता है कि मैं क्या डालूं करके। ये बहुत फास्ट काम करेगा एग्जाम में, याद रखना। अभी तो आप सीख रहे हो तो इसलिए ऐसा है, ठीक है। आपको ऐसे डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, फटाफट देख के आप 2 और 8 लिख दिए, लिखा गया। आप इधर देख के क्या कर देंगे भैया, ये 17 के नजदीक जो है ये अगर एक संख्या है तो वो 16 अगर होता तो 4 बोलते, अगर 25 के आसपास होता तो आप 5 के आसपास काम करते। अब देखिएगा हमेशा छोटा संख्या उठाना रहता है, आप बड़े संख्या नहीं उठाओगे, हर जगह क्या करेंगे छोटा संख्या। तो यहां पर भी मैं वो छोटा संख्या 4 को लिखूंगा, यहां पर भी 4 को लिखूंगा। अब मुझे नहीं पता कि आंसर ये होगा या ये होगा, दोनों में से एक आंसर होगा। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूं, या तो ये संख्या का ये स्क्वायर है या फिर ये संख्या का स्क्वायर है, मुझे नहीं पता इसमें से आंसर क्या है करके। तो उसमें क्या करना है, ये जो आपने संख्या लिख रखा है वो जो इसके नजदीक ज्यादा होगा वही आंसर होगा। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16 और 17 का 1, जबकि इनका डिफरेंस देखें तो कितना डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है ना। तो अगर बड़ा डिफरेंस आता तो मैं बड़ा वाला को चुनाव करता, और छोटा डिफरेंस आ रहा है तो मैं छोटा वाला को चुनाव करूंगा। कितना होगा ये 42 का आप कैलकुलेटर में वर्ग करके देखो, होता है ना। और भी कोई भी संख्या उठाएंगे हम लोग, कुछ भी उठाएंगे, याद रखो। फिर से अगेन काम करें हम लोग, सबको समझ आ रहा है ना बात। फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। आप लोग फोटो खींच लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं खींचोगे तो कल पीडीएफ मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपके दिमाग में हर एक छोटा चीज़ याद रहे। उसके लिए या तो फटाफट नोट करो साथ ही साथ, या फिर फोटो खींच के रखो। सबसे अच्छा तरीका ये होता है, या तो फोटो खींच के रखना है आप लोग को। कर लिया, कॉपी में दिखना चाहिए भाई, ठीक है, ओके। बाद में जो है मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए कि हमने नहीं सीखा, ऐसा मिटा दूँ, ठीक। अब हम देखते हैं इस संख्या को, और बहुत सारी संख्या उठाएंगे ऐसे ही। ये किसका है मुझे नहीं पता, अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो मेरा हालत खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे जोड़ी बनाने में, भाग देने में समय नहीं लगता क्या आपको पता है भाग देने में समय लगता है? गारंटी है भाग देने में समय लगता है। अब मेरे पास जो संख्या है उस संख्या को ध्यान से देखो। अब बताइए तो जरा, ये जो संख्या हमने लिखा 31 और क्या है ऐसा, मतलब 3136 बोलो या फिर 3136 बोलो, मैं 2 का जोड़ी बना दिया, ठीक है। अब अंत में 6 दिख रहा है या 36 दिख रहा है, जो भी बोलेंगे। तो कौन से ऐसी संख्या है 1 से लेकर 10 तक जिसके वर्ग करने पर अंत में 6 आता है? केवल 6 ही है वो। तो आपको एक ही बार लिख देना है 6 करके, है ना। लेकिन 6 को जानबूझ के आपने 2 भाग में बांटा है ना, ताकि मैं कुछ लिखूंगा करके, ये समझाने के लिए है। तो मैं बोलूँगा क्या है, ये 6 है और यहाँ कुछ लिखना है यहाँ पर, या फिर और भी एक बार लिख देता हूँ, और 6 ही है 2 बार, क्योंकि यही छोटा यही बड़ा और कोई संख्या है ही नहीं। अगर जैसे कि उसमें 4 आया था तो 4 किसमें आता है, 2 के वर्ग में भी 4 आता है, अंत में आता है, और 68 में अंत में 4 आता है, इसलिए मैंने 2 संख्या उठाया था। हाँ, 9 के बारे में बात करूंगा तो 9 किसके में आता है, 3 और 7, ऐसे लिखता मैं। जब 2 संख्या होगा, किसके संख्या लास्ट में, यूनिट डिजिट को समझना पड़ेगा आप लोग को। तो 6 बनाने की औकात केवल 6 की होती है वर्ग करने पर, बाकी किसी की नहीं होती, ऐसा है ना। तो आप उसको पकड़ लिए। 4 चौक 16, हाँ जी, ये भी लिखना है, मैं गलत बोल दिया था। तो मैं एक बार क्या लिख दिया 4, और एक बार क्या लिख दिया, अरे मैं गलत कर रहा था, 4 और 6 लिख दिया, है ना। ये मिस्टेक होने वाला था मुझसे, गलत हो गया था। तो चलो अब यहाँ पर ये तो काम हो गया, ठीक। अब पकड़े,
अब मेरे पास 31 है, 31 को फिर से जज करना है, 2 भाग में बांटना है। इसके नज़दीकी संख्या को, ये किसके किसके बीच में है? 5, मतलब 25 बनता है। तो 25 मैंने लिख दिया, मतलब इससे संबंधित नंबर होगा 5 पूर्ण वर्ग संख्या के लिए इसका रूट है ना। फिर मेरे पास क्या है? 36 है, और यहाँ पर क्या है? 36 कहने से 6 का है ये, है ना। अब मुझे क्या करना होगा? छोटे संख्या को चुनाव करना है, बड़ा को नहीं। फिर से बोल रहा हूँ अगेन, इसको नहीं चुनना है। ये केवल क्या बताएगा? डिफरेंस बड़ा छोटा होगा तो बड़ा छोटा आगे पीछे देखेंगे। इसको आप छोटा कह रहे हो, इसको बड़ा कह रहे हो। 2 नंबर है, एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर। अगर बड़ा डिफरेंस से आएगा तो इस 4 को या 5 को उसी के सामने भरना है। यहाँ पर एक नंबर भरना था, एक नंबर भरना था, और यहाँ से वो छोटे नंबर को भी भरना है। मैं भर ही देता हूँ। इसको क्या बोलूँगा? यहाँ पर बोलता हूँ 5, और यहाँ पर बोलता हूँ 5। छोटे नंबर को हमेशा डाल देना है। डाल दिया। अब ये चुनाव करने की बारी आती है कि ये सही कि ये सही। तो आपको क्या करना है? डिफरेंस देखना है। क्या आप जो है इनके बीच की डिफरेंस पता करना चाहें तो दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी है? 6। ठीक, इनकी डिफरेंस कितनी है? 4 है। तो नज़दीकी डिफरेंस के नंबर जो है इधर से आ रहा है, इधर। ये बड़ा है, इधर छोटा है। ये बात याद रखेंगे, इधर बड़ा इधर छोटा। तो ये छोटा से तो आपने उसको नहीं उठाया है। डिफरेंस क्या आ रहा है? ये वाला छोटा आ रहा है। तो ये बड़ा के लिए है, तो आपके पास इन दोनों नंबर में से जो बड़ा होगा वो ये आंसर होगा। 56 का वर्ग क्या आता है? ये आता है ना। आपने करके देखा तो आपको पता चला। फिर से रिपीट कर रहे हैं, भूलना नहीं, दोबारा देखना, ध्यान से देखना। क्या किया? इसको फिर से मिटाते हैं ताकि ये ना रिवीजन हो जाए। और ना घर में ना 3-4 बार क्वेश्चन पकड़ ना ऐसे करते रहना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये 6 है, तो कौन कौन से 2 संख्या है जो ऐसा बना सकता है? बोला वो जो है, एक तो 4 है और एक संख्या क्या है? 6 है। क्योंकि 4 चौक 16, अंत में 6 आता है। 6 6 का 36, अंत में 6 आता है। लिख दिया। यहाँ सामने में कोई संख्या लिखना है, कोई संख्या लिखना है, तो सामने की संख्या लिखने के लिए सामने का चीज जिम्मेदार होगा। तो इसके नज़दीकी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? बोलेंगे एक तो 25 है और एक क्या है? 36 है। इससे क्या बनता है? 5। इन दोनों के बीच में ही 31 आता है। इससे क्या बनता है? 6। अब मुझे ना छोटे नंबर को ही यहाँ पर लिख डालना है, तो मैंने क्या लिख दिया? दोनों जगह लिख दिया। तो एक बार क्या बना? यहाँ 56, एक बार क्या बना? 54। अब बस मुझे जो नज़दीकी डिफरेंस देगा ना, उधर की चीज़ों को मानना है उत्तर। जैसे कि ये बड़ा वाला का डिफरेंस के लिए बताएगा, ये छोटा के लिए। अगर यहाँ से मुझे छोटा डिफरेंस मिलेगा तो इसको उत्तर कहूँगा, इधर से डिफरेंस अगर छोटा मिलेगा तो मैं इसको उत्तर कहूँगा। तो मेरा डिफरेंस यहाँ से कितना आ रहा है इन दोनों का, कोई पूछेगा तो 6 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है कोई पूछे तो आप कहेंगे कितना जी? 5 का डिफरेंस है ना। तो नज़दीक है वो डिफरेंस। ठीक है, पहले शायद गलत लिखे थे डिफरेंस को, जो भी था, लेकिन है नज़दीक है ये। तो ये छोटा है, ये जो है आंसर हो जाएगा। बड़ा साइड से आया है ये, है ना। छोटा डिफरेंस इस बड़ा साइड से आया, ये आपका आंसर है। हालांकि आपको ये काम फास्ट करना होता है, मैं तो सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा कहा। क्या इसको हम और मेथड से जानते हैं बनाना? अभी बना कर देखते हैं। करें? मिटा दूँ? पक्का? हाँ जी, याद रखेंगे। भूल जाएंगे तो कल रिवीजन करके आना, वीडियो देख के आना, समझ के आना। ये बात आपको बहुत अफसोसजनक लगेगा, आपका एक साल आपको कितना बर्बाद करेगा। बहुत सारे साथी अभी भी हैं, 5 साल 6 साल हो गए बीएड डीएड किए हुए, है ना। केवल बीएड डीएड करने से बिल्कुल काम नहीं बनेगा, ये याद रखना। बहुत सारे जो है लोग तैयारी करते रहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं फिर तैयारी करते करते। वो काम नहीं करना है, करो तो एक बार अच्छा से करो भी। अच्छा, इसको पकड़ के देखें, आपका पुराना तरीका से भी एक और नया तरीका, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं इसको? लॉन्ग डिवीजन मेथड। 1700 क्या है हमारे पास? 64। थोड़ा और नीचे लिखता हूँ, तो शायद ये जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो बताना यस सर, नहीं जानते होंगे तो नो सर कहना। ठीक है, बिल्कुल। चलो, 2 का फिर से जोड़ी बनाए तो इसे जोड़ी बना देना है। एक कोई भी संख्या के लिए काम आएगा, हर जगह काम आएगा, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। और अभी जो ट्रिक अपना रहे थे ना, वो केवल कहाँ पर काम आता है? केवल और केवल 4 डिजिट वाले जो नंबर होंगे उसमें ज़्यादा काम आता है, बाकी जगह की जगह लफड़ा कराता है। तो सबसे पहले ये संख्या देखना है, शुरू से उठाना है। इसके नज़दीकी कोई संख्या जो कि 17 के करीब पूर्ण वर्ग है, बोलेंगे 16। और 16 किसका वर्ग है? 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो 4 लिख देंगे, यहाँ पर वही संख्या लिखना है, 4 को लिख दिया। ठीक, 4 को जोड़ देना है एक बार। यहाँ तो 16 आपने बना दिया है, उसको लिख ही डालो, है ना। जो आएगा कंप्लीट स्क्वायर नंबर यहाँ लिख डालना है। लिख दिया। इनको डिफरेंस करोगे, घटा दोगे, 1 आएगा, है ना। इन दोनों को ना जोड़ना है, इसलिए प्लस का निशान लगाया, 8 हो गया। अच्छा, जो बचे उनको उतार दो, उतार दिया।
ठीक है। अच्छा, मेरा आंसर पहले कितना आया था याद है क्या आप लोग को? 42 आया था ना। अब देखना 42 ही आएगा। अब मुझे क्या करना है, इसके बगल में एक ऐसा नंबर सोचना है जो कि क्या हो जाए, इस 164 बनाए। और कैसे करना है याद रखना, इधर मैं रफ में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर जैसे कि ये 8 है, बगल में मैं 0 सोचूंगा तो 0 को ही गुणा करना होगा, कभी 0 रखते नहीं हम लोग। फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये जो रखोगे संख्या पीछे में ना 8 के पीछे में, तो 8 के पीछे में रखेंगे तो 80 बन जाएगा। और जो संख्या रखा उसी संख्या को क्या करना है, गुणा करना है। जैसे कि किसी ने 1 रखा तो आपको क्या करना है, 1 का ही गुणा करना है 81 से, तो सबसे छोटा संख्या 81 आ रहा है। लेकिन मुझे जाना है कहाँ तक जाना है, 164। तो ये छोटा है, तब तक आप काम आगे बढ़ा सकते हो। 2 रखोगे तो 2 का ही गुणा करना है, 2 रखेंगे तो 2 का गुणा, तो इनका गुणा करूंगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर 16। यहाँ पर कितना आ रहा है, अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या आएगा, 2 मतलब 82 बन गया। और 82 का गुणा वही लास्ट का जो संख्या है उसमें करना है। हाँ फिर से बोलो, फिर बोल रहा हूँ, मेरे पास 8 एक संख्या था, आ गया था। कैसे आया था बोलेंगे सर, यहाँ पर देखा पहले मैंने क्या कर दिया, पूर्ण वर्ग संख्या खोज लिया, ये उसके लिए आ गया था नंबर 4 आ गया था 16 बनाने के लिए। तो 4 चौक 16 होता है, मैंने ये समझ लिया था, उसको नीचे लिख दिया, घटा के 1 आएगा। और वो जो 4 लिखे रहोगे यहीं पे ऊपर में रहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। जिस 4 को आपने लिखा है उसी को खुद से जोड़ना रहता है, बस डरने का नहीं। तो उसी को 4 4 8 हो गया। और 8 के अब बगल में कुछ लिखना था हमको, या तो 1 या तो 2 या तो 3, या कुछ भी लिखो, जो भी आएगा लिखते रहो। तो मैं 3 लिखूंगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कैसे, अगर 3 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करना है पूरे से, 3 का गुणा पूरे से, 3 तिया 9, फिर 3 अट्ठे 24, ये बहुत बड़ा है जी, उससे बाहर जाना नहीं था। तो आपने 2 बार जब किया ना, 2 बार किया, ये 2 को आप जब लिख लोगे तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। तो कितना आ रहा है, 164 आ रहा है। जब कटमट हो जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है, जब ना हो तो क्या होता है फिर अपूर्ण वर्ग संख्या। फिर दशमलव में काम कराना चालू करेंगे हम लोग धीरे धीरे। हर संख्या का उत्तर ऐसे ही निकालेंगे आप लोग, हर संख्या का आ जाएगा, अभी करके दिखाएंगे आप लोग को बहुत सारे। तो अभी हम बेसिक चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या समझ आ रहा है आप लोग को, पक्का आया ना ये? ठीक है, 2-3 अभी और देखते हैं। हमारे पास संख्या है, उस संख्या को हम समझने का प्रयास करते हैं, संख्या क्या आएगा करके। जैसे कि एक संख्या मैं लिखा हूं, करते करते मिटा दूं इसको, याद रखो, इसको भी ट्राई करना, ये घर में करके देखना है ना। एक संख्या लिखते हैं, और ये जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लिख रहा था इसको। ठीक, ये संख्या है मेरा, इस संख्या को यहाँ लिख देता हूँ, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से मुझे क्या करना है, इसको बनाना है। ऐसा लकीर खींच दें, ऐसा 2-2 का जोड़ी बना देना है। ठीक है, अब नजदीकी संख्या ये जो 51 दिख रहा है, इसी के इर्द गिर्द कोई नंबर देखो, 7 सत्ती 49 ना। तो ये 7 को ऐसा लिखा और यहीं पे वो 7 को लिखा, और वो जो सत्ती 49 है उसको यहाँ लिखा। ठीक है, दोनों को घटाऊंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे घटाऊंगा तो 2, वेरी गुड। और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। 7 को आपने लिखा है तो 7 को खुद से जोड़ो, 14 आता है। नहीं समझे, समझ गए ना? फिर से देखते हैं, ये था नजदीकी संख्या ढूंढना था जो पूर्ण वर्ग है, तो वो क्या है, 49 है, जो कि 7 से रिलेट करता है ना, 7 का स्क्वायर है वो। तो आपने उस 7 को ऊपर में लिखा, यहाँ जो आएगा ना वो आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? तो 49 जो होता है यहाँ पर आपने लिखा। बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डर लगता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जब बड़ा होते होते जाता है तो अब कोई भी नंबर पकड़ के कर सकते हो, ऐसा सबका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 आया, आपने लिख दिया 84। ये 7 लिखा था ना ऊपर में, 3 बार लिखाएगा, एक बार पहले यहाँ, फिर वो लिखे हो, और फिर से इधर जब बढ़ोगे आगे तो क्या करना है, ये घटाने के बाद, ऐसा लिखने के बाद इस बेचारे को जोड़ देना है। जोड़ दिया मैंने, ठीक है, जोड़ दिया। अब मेरे पास 14 है। अब 14 के बगल में कोई नंबर रखूंगा मैं, शुरुआत 0 से मत करना, 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 कराएगा वो, है ना? समझ पा रहे हो क्या? yes, तो 141 ऐसा बोलूंगा। इसका ये मतलब होगा मैं 141 को 1 से गुणा करूंगा, 14 के पीछे माना है नंबर। समझ पा रहे हो? अगर मैं 2 कर दूं तो वो 2 से ही गुणा होगा। किससे गुणा होगा? 2 से। 2 दूनी 2 चौक, ये संख्या पूर्ण वर्ग था इसलिए ऐसा आया। तो यहाँ पर क्या लिखना है, इजाज़त मिला है 2 लिखने की। अगर आपने ये 2 उतारा तो यहाँ पर भी 2 उतारोगे। फिर से बोल रहे हैं, दोनों को जोड़ के लिख देना है,
कुछ भी अलग नंबर आ ही रहे, दो ही तो नंबर, एक बार में पहली बार पूर्ण वर्ग संख्या आएगा, जिसको यहाँ पे लिखोगे वो किसका वर्ग है, उस संख्या को एक बार लिखे थे यहीं पे, वो एक बार और लिखे थे, उसको ही जोड़ देना है और नीचे में ये आएगा, उसके बगल में क्या लिखूं सोचना है, एक बार दो बार में आ जाता है आंसर। तो ये आपने दो बार में सोचा, 72 का वर्ग करो आप कैलकुलेटर में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसी को हमने अगर अपना जो बचपन वाला काम किए होते तो आपको कितना समय लगता, अब दिखाते हैं वो कितना खतरनाक होता है पेपर में। इसलिए बहुत सारे आपने प्री डीएड प्री बीएड का पेपर दिया होगा, एक आध बार और कुछ पेपर दिया होगा, आपको पता चला होगा कि आपने ऐसा कुछ टेक्निक अपनाया नहीं था और आपने ये काम किया था। कौन सा वाला, ये 5184, इनको जोड़ रहे हैं तो कितना बन रहा है, हाँ, या तो 8 से भाग दोगे, 7 से भाग दोगे, 9 से भाग दोगे, ऐसा कुछ सोचोगे। किससे भाग जाएगा जी, ये 9 से जा सकता है बिल्कुल, क्यों, 18 बन रहा है इसलिए 9 से जाएगा भाग, तो 9 से भाग देते। और कई लोग तो इतने पागल होते कि 2 से भाग पहले देते, 2 से भाग देते, फिर आता, फिर से देते, फिर से ऐसा करते रहते। तो क्या हमें समय लगेगा कि नहीं, ये बहुत लंबा समय जाता। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 11 बन गया, 2 पंछे 10, फिर एक बन गया 18, 2 निया 18, ये देखो 2592 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे, फिर करेंगे। ये हरकतें आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा, समझ आ रहा है। और मान लो बड़ा संख्या से कर दिया, ऐसा करो भी तो ये मत करना, मैं बोलूंगा हमेशा क्या करना, बड़े नंबर से डिवाइड करना। अगर करो भी ऐसा हरकत, कई बार भूल जाते हैं, तो क्या करना है आपको, बड़े से बड़े नंबर 9, मैं बोलूंगा 9 के आसपास नंबरों को ज़्यादा किया करो, भाव दिया करो। 9 से भाग जाएगा जी, बोलना हाँ, बोलना हाँ। क्यों बोलना, क्योंकि इनको जब जोड़ेंगे डिजिट को तो 18 बनता है। जब 9 बने, 18 बने, 27 बने, तब हमेशा संख्या 9 से भाग जाता है, पूरा नंबर डिजिट पूरा, है ना। ये मैंने मेरा पहला दूसरा वीडियो में इसको समझाया है, याद रखना, बहुत सारे नियम बताया है। 11 से कैसे कोई भाग जाता है उसका नियम बताया है मैंने, सबका नियम बताया है लगभग। तो यहाँ आप 9 से भाग दिए होते तो 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 बोले होते हैं ना। तो आपके पास 51 था, ये 45 है, 51 6 आता है ना, हाँ जी। यहाँ पर आप 9 पंचे 45 करोगे तो क्या आएगा, 5 लिखे, और आपने 51 से ये जो यहाँ बचाया है 45 को हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 ना, 6 बचा है तो ये कितना बन गया, फिर से आप भाग देंगे किससे, 9 से, 9 सत्ते 63 है ना, कितना बचेगा फिर 68 है मान के चलो, तो 68 में आपने 63 लिख दिया, मतलब 5 बचा है, और 5 का मतलब लास्ट में 54 है, तो 9 6 का 54। क्या ये फिर से जाएगा, जोड़ के देख लो यार, जाएगा तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा 11 7, फिर से 9 से जाने वाला है, 18 बन रहा है, ये है ना, बन रहा है कि नहीं, 9 से भाग जाएगा कि नहीं। देखो 5 और 6 हो गया 11, 11 7 हो गया 18, 18 मतलब 9 से भाग फिर जाएगा। ऐसे करोगे तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार दे देते हैं, फिर बताएंगे ऐसा क्यों है करके। ये कितना लिखूंगा जी, 9 6 का 54 ना, 9 6 का 54, कितना बच गया है 3, 9 6 का और 9 चौक, और ये 8 का वर्ग के रूप में आता है। तो आपके पास क्या है, 9 का वर्ग, फिर क्या है, जोड़ी बन गया मतलब, और 8 का वर्ग, मतलब आप ये वर्ग हटा के 9 गुणित क्या लिखेंगे, 8, 9 8 72। पेपर में ऐसे कर सकते हो, शॉर्टकट कर सकते हो। तो ऐसा डिवाइड करके 2 2 करते करते जाओगे तो कितना बार आएगा पता है, 2 से भाग देते देते जाओगे तो बहुत बार आने वाला है, ऐसे करोगे तो। समझ आ रहा है ना, पक्का ना, बहुत खतरनाक है ये, ऐसा काम आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आप जो है थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे, समझ आ जाएगा, कवर कर सकते हैं हम लोग। मिटा दूं, चलो डेसिमल वैल्यू वाला फिर हम जो है आंसर लास्ट में ख़त्म कर देंगे, कैसे करना है, किस प्रकार से लिखना है करके, ठीक। मिटाऊं अब, हाँ चलो देखो, कोई संख्या पकड़ते हैं दशमलव वाला, वैसे तो मैंने कुछ लिखा था उस संख्या को, ये जैसे कि यही संख्या था, इसको दशमलव में बोला होता है, ये संख्या होता है जैसे कि ये 7 दशमलव में क्या है, मान लो ऐसे एक संख्या है, ठीक है। इसको क्या करना है, मुझे बदलना है, किसमें, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। मैं क्या बोलूँगा, वैसे ही तरीका अपनाऊंगा। यहाँ पर क्या लगाना है, बार, यहाँ पर क्या लगाना है, बार, पीछे से 2 का बार लगाना है, छूट जाएगा उसको, 1 को छोड़ना है, बार हमेशा पीछे से लगाते हुए आना है। अब नज़दीकी नंबर बताइए तो इसका
7 के नज़दीकी नंबर ऐसा कौन सा है जो कि कंप्लीट स्क्वायर नंबर है? 9 बोलेंगे तो 3 का है वो, 2 दूनी 4, तो मैं बोलूँगा 2 है सर, और यहाँ पर 2 है, और 2 का ही वर्ग क्या होता है? 2 दूनी 4 होता है। सही बात है कि नहीं? लिख दिया। तो जो आपने लिखा है ये हम हमेशा क्या लिखना है? पूर्ण वर्ग संख्या के लिए जो वर्गमूल आता है उसको लिखना है। पूर्ण वर्ग संख्या को नीचे में 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 2 होता है। ऐसे बार बार कर रहे हैं, और इसी 2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4। इसको मैं क्या करूँगा? घटाऊंगा तो क्या आएगा? 3 आ गया। ठीक है, इनको घटाया 3। अब 3 के बाद अगर दशमलव की संख्या है, अगर आपको ऐसा फील हो कि इसको दशमलव में लिखूं करके, नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ संख्या 4 है, यहाँ 3 है, आप गुणा गुणा करोगे तो संख्या ऑलरेडी छोटा हो चुका है। यहाँ नंबर जो दिख रहा है ना, ये नंबर क्या है? उससे बहुत छोटा है, तो हमें से दशमलव लगा के यहाँ दशमलव लगाना है और यहाँ दशमलव नहीं लगाना है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये संख्या बहुत बड़ी होती तो दशमलव के साथ उतार सकते हो, अगर नहीं, ये संख्या बहुत छोटी हो चुकी है, देखो 4 की तुलना में 3 छोटी है, तो बिना दशमलव के उतार देना, उतार दिया, और उस दशमलव को लेकिन ऊपर में लगा देना टिल्डिंग में। ठीक है, अब ये किया। अब नज़दीकी संख्या खोजो आसपास जो इतना बना दे। 40 के बगल में 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का गुणा होता है 41 के साथ, तो 41 ही आता है। अब इसी 41 के बगल में 2 लिखेंगे, मतलब किससे गुणा होगा बेटा? ये 2 से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? ये 4, और यहाँ पर क्या आएगा? 4 दूनी 8, सॉरी, क्या आएगा? 4 दूनी 8। ऐसा तो ऐसा कोई संख्या देखो, 1 2 3 7 है ना, मैंने ये कॉपी में बना के रखा है। ठीक है, इसको तो ये संख्या ये 42 बोले थे तो काम नहीं है। अगर मैं 7 लिख दूं तो 7 लिखूंगा तो 7 का ही गुणा करना है मुझे, समझ आ रहा है? और अंत के नंबर देख के समझ आ जाता है कि कौन सा लेना है करके, क्योंकि जिस नंबर को यहाँ रखना है वो नंबर खुद से इंटू होने वाला है। तो 9 तब आता है या तो 3 हो या फिर 7 हो। तो आप क्या सोचेंगे? 3 और 7 दो सोचेंगे। ये सोचने की बात ही नहीं थी, ये जो है अनर्थक है। तो आपने 3 सोचा होता सपोज, क्योंकि कभी भी 9 तब बनता है जब 3 का गुणा होता है या 7 का 7 से गुणा होता है। तो बगल में 3 भी सोचे होते तो क्या आता है? सोच लेते हैं, 3 तिया 9 आ तो रहा है 9, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। 3 चौक 12 है जो कि इससे छोटा है, मैं उसके नजदीक जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और हमने 7 लिखा, 7 7 49 का ये 9, और हमारे पास क्या रहेगा? 4, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 4 हो जाएगा 32। अब ये जो है इस दशमलव वाला संख्या का क्या है? क्या लिखा था आपने? कितना बोला? 7, तो यहाँ पर आपको 7 लिखना पड़ेगा। तो 2.7 जो है वह क्या है? 7.29 का वर्गमूल है। आ रहा है मजा? समझ आ रहा है? क्योंकि सच में बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आता है, आपको वहाँ पर ना दिमाग में थोड़ा प्रेशर पड़ जाएगा अगर चीज़ों को जज नहीं किए तो। बिल्कुल भी कोई भी मैथ्स का अगर थोड़ा बहुत जानता है तो मैथ्स वाले कभी एटीट्यूड में नहीं आते, क्योंकि मैथ्स अपने आप में ना आपको जलील कर सकता है। आपको लगेगा मुझे मैथ्स आता है करके, लेकिन आप फंस जाओगे। इसलिए जितना अभ्यास करोगे उतना कम माना जाता है मैथ्स में, है ना? हाँ, लेकिन डर डर के नहीं होता। डर डर के करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ये बेइज्जती भी कराएगा और आपका तारीफ भी करा सकता है, लेकिन ये बार बार प्रैक्टिस करने से होता है। तो मैं समझा पा रहा हूँ क्या? समझ पा रहे हो ना आप लोग? अच्छा, अब देखिएगा, इसका मैं एक और आंसर बताने वाला हूँ। ये जैसे कि यही संख्या अगर 17 जैसे कि 64 होता, ये देख, दो संख्या बीच में दशमलव है, ये जो है ना इसका आंसर घूम के कितना आएगा? इसका कितना आया था पता है आप लोग को? 42 आया था। इसका वर्ग करोगे तो ये आएगा, इसका वर्ग वो निकालोगे तो ये आएगा। करके देखें। याद रखना, कभी भी ये संख्या ऐसा लिखा रहे ना तो क्या करना है आपको? इसका दशमलव हटा देना है, 1764 बोल ही डालो, और इसका जो वर्गमूल आया था ना वो बीच में आपको दशमलव लगाना है, बीचों बीच लगाना है। ठीक है, कितना आया था इसका वर्गमूल? आपने निकाला था 42, तो 42 के बीच में ऐसा डॉट है ना। अब ऐसा लॉन्ग डिवीजन मेथड से किए होते तो आपने क्या बोला होता? 17 फिर दशमलव क्या है? 64। ठीक है, देखो हमने पूरा समय लगभग इस कॉन्सेप्ट को सीखने में लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि आपको दोबारा ऐसा टेंशन पालना ही नहीं है, वर्गमूल नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता करके, इसलिए हमने पूरा समय लगा दिया इस पे, है ना। फिर इन क्वेश्चंस को हम फटाफट करने वाले हैं। ओके, ठीक है। और जिनको लगता है इधर करना है करके, वो अभी दिमाग में सोचते रहो क्या क्या कर सकते हैं क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अब इसको जोड़ी बना दिया, ठीक है। मैं नज़दीकी संख्या सोचूंगा तो क्या होगा? वो 4 है ना, 4। तो 4 चौक क्या हो जाएगा? 16। यही 4 लिखा जाएगा, यही 4 यहाँ लिखा जाएगा, दोनों को जोड़ के 8 लिखा जाएगा। इसमें करूँगा तो क्या आ जाएगा? दोनों का अंतर 1 जो है 8 से काफ़ी छोटा है, इसलिए दशमलव यहाँ लगाना है आपको, और सारे संख्या को बिना दशमलव के उतार देना है।
अब बताइए ऐसा क्या रखना है, इसके बगल में 8 के बगल में क्या रखना है हमें 2। पहले हम कर चुके हैं ये काम, तो 2 अगर मैं कर दूं तो 8 और ये 2 मतलब 82 का वही पीछे की संख्या से ही गुणा करना होता है, तो ये 4 आता और 8 भी 16 आता, और वो जो भी आएगा ये 2 लिखा हूँ तो यहाँ 2 लिखूंगा। मैंने बोला था ना वही करना है करके, तो घुमाता बस है आपको जानबूझ के। समझा पा रहा हूँ मैं? हाँ जी बोलिए। यहाँ पर 42 के नीचे 2 अरे यार मैं बता रहा हूँ गुणा करना है, जो संख्या पीछे रखा जाएगा, पहले 8 था बेटा, ये तो पता है ना। ऐसा क्या रखें कि उसको उस नंबर को 2 डिजिट का बन जाएगा, 1 डिजिट चेंज हो जाएगा फटाक से, है ना। ये 8 81 बन सकता है, पीछे में कोई नंबर रखेंगे तो 82 बन सकता है, 83 बन सकता है, 84 बन सकता है, और जो भी पीछे में रखा जाएगा उसी से गुणा करना है। मतलब जैसे कि मैं 1 रखता बेटा, समझने का प्रयास करना, ये 1 रख दिया तो 1 का ही गुणा करना है बोल रहा हूँ, ऐसे ये हमारा ट्रिक है ये, ठीक है, ये निकालने का तरीका है। तो इस 81 गुणा करूंगा 1 से तो क्या आ जाएगा 81 आएगा, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अगर मैं 81 के जगह मैं 82 सोचा होता अर्थात पीछे में 2 रखा हूँ तो उसी 2 का गुणा करना है, ऐसे ये नियम है। जो भी रखेंगे उसको यहाँ पर आंसर के तौर पे लिखते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर 2 रखा, 2 का गुणा किया तो इतना बन गया, बात खत्म। कितना आया ऐसे ही करना है। इस सबको मैं मिटा रहा हूँ, सॉल्यूशन करने के लिए जगह मैं ये चुनाव कर रहा हूँ, इसी जगह पर मैं बाकी प्रश्नों का हल करूँगा। यहाँ पर लिख देते हैं। पहला प्रश्न देखो ध्यान से, जल्दी और शॉर्टकट आंसर देना है जल्दी से। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पहली शब्द आ गया है पूर्ण वर्ग, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या किससे भाग जाता है, 6 से, 9 से भी, 15 से भी, ऐसा बोला, ठीक है। ये दिमाग में तो आ गया कि 15 से भाग जाना चाहिए, 6 से भाग जाना चाहिए। क्या आप जानते हो 6 से भाग जाता ही नहीं है? कैसे पता चला 6 से भाग नहीं जाता? जोड़ने से। और जो संख्या 2 से भाग जाए, जो इवन हो, और 3 से भाग जाए, वही संख्या किससे भाग जाता है? वो संख्या हमेशा भाग जाता है 6 से। 6 से भाग जाने का नियम क्या है? 2 से भी जाना चाहिए, मतलब सम होना बहुत जरूरी है। आप 6 के पहाड़ा पढ़ के देखना, 6 के पहाड़ा में कभी कोई ऑड नंबर नहीं आता। देखो तो 6 के पहाड़ा में कभी ऑड नंबर आता है? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, सब इवन नंबर होते हैं। 6 6 का 36 आएगा, 6 सत्ते सब में आ रहा है, तो इवन नंबर होता है तो 6 से भाग जाएगा। तो भाई मुझे 6 से भी देना है, 9 से भी देना है, 15 से देना है, ये तो आंसर है ही नहीं, एलिमिनेट कर दिया मैंने। ये 15 से कभी भाग जाएगा नहीं, मैंने फिर से इसको एलिमिनेट कर दिया। मेरे पास 2 बचे हैं ऑप्शन, उसी से मैं देखूंगा। अब कंप्लीट स्क्वायर नंबर बोला था, ये कंप्लीट स्क्वायर है ही नहीं, कैसे नहीं है बोलेंगे? देखो सर सिंपल सी बात है, मैंने कभी नहीं देखा है ये किसी का वर्ग के रूप में होता होगा करके, ठीक है। 45 मतलब क्या होगा? 45 गुणित 10। अरे यार ये अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा ना तो ऐसा आएगा, एक प्रकार का नंबर, बिल्कुल भी ये जो है कंप्लीट स्क्वायर नंबर बनने से रोकेगा है ही नहीं। ये भी मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर ये है। आप देखो 15 से भाग जाता है ये, आप देखो 9 से भाग जाता है ये आप देखो 6 से भाग जाता है। समझा पा रहा हूँ क्या? देखो जरा, आप कुछ समझ रहे हो? बताइए, बिल्कुल जो मन में आए पूछ सकते हो, बताइए कुछ सोच रहे हो तो बता सकते हो जी। हाँ, टेंशन फ्री होकर पूछना, क्योंकि इसी से सीखते हैं हम लोग। जब हमारे दिमाग में कोई बात चले ना, वो आप अगर साझा नहीं करोगे तो मैं आपका हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं फिर से बोला, ये संख्या 6 से भाग नहीं जाती। आप भाग देके देखोगे दशमलव में आंसर आएगा। 6 से भाग वही संख्या जाती हैं जो 3 से भाग जाए और 2 से। और पहली बात तो इवन होना बहुत जरूरी है, इसलिए 6 से भाग जाएगा नहीं। तो मेरा आंसर कंप्लीटली पूछा गया था, एक ऐसा नंबर हमें खोजना था जो कि 6 से भी जाना चाहिए, 9 से भी जाना चाहिए और 15 से भी जाना चाहिए। किसी एक से नहीं जा रहा है मतलब वो आंसर है ही नहीं। ये एक खास संख्या जो 6 से भाग जाता है, देखो क्योंकि इवन है और 3 से भाग जा रहा है इसलिए 6 से जाएगा। 9 के पहाड़ा में जाता है ना, 100 गुणित 900 900 होता है, तो है 15 से जाता है क्योंकि 15 6 का 90, 6 60 बार में आपका 15 गुणित 60 900 होता है, तो जाता है। और ये नहीं जाता, ना कंप्लीट इसका नंबर है नहीं, तो ऐसे फटाक से आप आंसर बता सकते हो। इसका वर्गमूल कितना होगा बच्चों बताइए? वर्गमूल हम इसका निकालेंगे क्या? आप लोग के लिए होमवर्क होगा, हमने अभी जो किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग कीजिएगा। अगर किसी को आंसर पता चल गया तो बताइए। 6.5 आएगा, 100% आएगा। और कैसे कर सकते हैं? दूसरा तरीका क्या होगा? मैं उसको बीच के दशमलव को हटा दूं, इसको बोल दूं 42 और इसको बोल दूं क्या, ऐसा 25। 4225 है जी। अब 4225 में यहाँ पर 5 ही लिखा जाएगा, ये तो दिमाग में रखना है
है ना, क्योंकि और किसी का औकात नहीं है क्या बनाने की, 5 बनाने की, क्योंकि पीछे में 5 है तो और अच्छा बनता है, जल्दी बनता है। अब ये जो है ये संख्या है, इसकी नज़दीकी संख्या ढूंढना है मुझे। 6 6 का 36 होता है जो कि 6 से रिलेट करता है, ठीक है। और क्या होता है 37 37 49 होता है ना, इन दोनों के बीच में ये चीज़ आती है जिसका संबंध 7 से है। अब मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा छोटा संख्या लिख ही डालना है, ये लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब 5 रहेगा ना पीछे में, इसका कोई मीनिंग नहीं है, सीधा छोटा संख्या नज़दीकी संख्या को रख दो। कितना आएगा 65, ये पूरा का 65 है तो दशमलव वाले में बीच में दशमलव आ जाएगा। कितना है आंसर? देखो अगर मैंने यही बात तुमको पहले बोला होता ना, सच में नहीं करते, और पेपर में अभी मान लो कल पेपर रहता तो आप नहीं पढ़ते और नहीं करोगे, नहीं आंसर आएगा, क्योंकि तुक्का मारना आपका सबसे बड़ा जो है क्या होता है, आपके स्कोर को नीचे गिराने का एक साधन है, वो सबसे ज़्यादा नीचे गिराता है आपको। तो क्या मैं समझा पाया? सही बात है ना। चलो इसको देखें ध्यान से, कितना लिखा है संख्या 5607, 5607 एक संख्या है, उसमें ऐसा क्या जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब क्या जोड़े का मतलब वही x के बारे में बात चल रहा है। x क्या होगा जिसे मैं यहाँ जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। मतलब वो संख्या तो पहले ढूंढूंगा, अब वो संख्या के बारे में घुमा दिया जानबूझ के। क्या वो संख्या 10 और 13 के बीच में होगा? 10 और 13 के बीच में क्या होते हैं, 11 होगा और क्या होगा 12 होगा। इसके बीच में संख्या क्या क्या है बोलेंगे सर, 14 है, 15 है, दो संख्या के बारे में बात चल रहा है। आप यहाँ पर सोचो आप क्या रखे होते, इसके पीछे में क्या है, 2 संख्या छुपा हुआ है, एक तो 17 है एक 18 है, और यहाँ पर संख्या छुपा हुआ है ना, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, 2 2 3 3 तरीके हैं, या तो इसको बेटर डिवाइड करते जाओ फटाफट फटाफट फटाफट, अंत में ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसको पकड़ोगे है ना, और वो बताएगा आपको कि क्या जोड़ना चाहिए था करके। मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। ये 7 है, कभी किसी के वर्ग में 7 नहीं आता, हमने कभी नहीं देखा है। तो ऐसा कोई संख्या जोड़ो इनमें से। क्या आप यहाँ पर नंबर रफ में लिख सकते हैं हम, क्या क्या नंबर आएगा, 11 और 12 पहले वाले में। तो क्या इसको अगर मैं 11 को जोड़ भी दूं तो 7 0 से 11 जुड़ेगा, पीछे से जुड़ता है, तो क्या बनेगा जी 8 18 बनेगा ना। इसमें जोड़ते हैं जी, कोई संख्या को जोड़ोगे तो क्या होता है, इकाई अंक दहाई अंक जुड़ते जुड़ते आते हैं। अगर मैंने 11 को जोड़ा था, पूछ रहा है आंसर क्या जोड़ना है, एक से क्या रखोगे करके। तो पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान क्या होती है, हमेशा क्या क्या बनना चाहिए, अंत में क्या आना चाहिए, 1 हो 2 हो 9 हो 4 हो, अच्छा 4 भी तो आता है क्या, 2 4 9 6 है ना, इस प्रकार से 5, और कोई संख्या 0 है ना। तो मेरे पास तो 8 आ रहा है ही नहीं, 2 को जोड़ के देखो तो क्या बन जाएगा। अगर मैंने 0 7 जोड़ा होता तो क्या आता है यहाँ पर 9 बनता है ना। तो हो सकता है संभावना बन जाए, तो आप रख रख के देखेंगे, ठीक है। मुझे आंसर जो है यहाँ पर मिला था, मैंने चीज़ों को पहले 1 2 बार सॉल्व किया था। या तो आप भाग देते देते जाएंगे, एक संख्या में कुछ जोड़ना है हमें और वो खोजना पड़ेगा वो संख्या क्या है करके। तो देखिएगा जैसे कि, हाँ जी क्या बोले, कुछ संख्या सोच पा रहे हो, 2 तरीके हैं वहाँ, एक तरीका और बताऊंगा, वही करना है हम लोग को है ना, समय लगेगा हम लोग को, ठीक। तो आगे मैं इसको ख़त्म करता हूँ। जैसे कि मुझे ये ट्रायल कर करके देखना है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने का सोचना है ना। एक तरीका हो सकता है जैसे कि यहाँ संख्या, यहाँ भी संख्या है, तो आप ना उस 7 के साथ संख्या को सोचो, इकाई अंक को सोचना है बार बार। तो ये 7 मतलब ये 2 संख्या उठाना है, 2 अंक है, 2 पीछे से 2 उठाना है। तो यहाँ पर कितना होता है, या तो 14 लिखते, या फिर क्या लिखे होते, आप लिखे होते कितना 15 लिखे होते। जोड़ जोड़ के सोचो, और पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे में क्या आता है उस बात को याद रखो है ना। जो संख्या है उन संख्या को लिखे थे तो 11 और 12 था, और यहाँ दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो क्या था, 14 और 15 था, और यहाँ पर क्या है तीसरा ऑप्शन में क्या है, 17 और 18 है, और यहाँ पर कौन सा है 20 है, और जो है 21 है। इन नंबरों को अगर मैं 0 7 से जोड़ूं और जोड़ने के बाद मुझे हमेशा क्या मिले, एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले, तभी आंसर हमेशा पूर्ण वर्ग बनेंगे। पीछे की संख्या हमेशा ऐसी होती हैं। यहाँ पर एक फिर से क्या पूछा गया है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 1930 में जोड़ दें तो जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है, ऐसा प्रश्न है। बताइए तो, आपने देख के समझ गया कि 6 जोड़ना है,
कैसे पता चला? क्योंकि ये पीछे में संख्या बनेगा, है ना, वो आसपास के नज़दीकी संख्या, तो उससे हमने जज किया इसको, है ना। वो 4 वाला थोड़ा सा लफड़ा कराता है, हल्का फुल्का 4 की जो संख्या होती है ना, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का गलत करा सकता है। तो मैक्सिमम टाइम आपको 5-6 वाले जो रहेंगे इसमें ऐसे ही देखने को मिलेगा। आप पहले उसको देखे होते, या फिर दूसरा तरीका ऐसे होते, उसको जो है ना आपने 1930 को ना धीरे धीरे भाग देते देते जाते और महसूस करते कि अंत में ऐसा नंबर क्या जोड़े पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो पता चलता क्योंकि हमको जोड़ी बनाने के लिए कुछ नंबर एक्स्ट्रा और ऐड करना पड़ जाएगा। हर किसी को जोड़ी बनते बनते आना चाहिए ना, कुछ संख्या बच जाता, उसमें कुछ जोड़ते और जोड़ते तो क्या बनता, नया संख्या फिर से किसी भाग देने पर जोड़ी बन के आता। तो ऐसा हम सोचते। तो ये पक्का आंसर 6 है। आपने इस पहले क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आपके लिए होमवर्क होगा कौन सा वाला, जरूर छठा वाला ट्राई करना, है ना। अगर ऐसा होगा तो फिर मजा आएगा, आप ट्राई करके देखना। और मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड इसी का बनाऊंगा कल, उसमें कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। ये तो शॉर्ट ट्रिक है जी, क्योंकि हमको पेपर में कई बार 1 मिनट मिलता है, 1 मिनट मिलता है, तो हमको तो क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो हिसाब से काम चलाएंगे आप लोग। ये 8 वाला हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता कोई पूछेगा तो, किसी का वर्ग करने से कभी पीछे में 8 आता ही नहीं है। आता है क्या? सोचो, कोई नंबर दुनिया का सोचो, वर्ग करोगे तो 8 आएगा पीछे में? नहीं। तो इसको जोड़ोगे तो पीछे से जुड़ेगा ना, वो 8 आ रहा है उसमें, 1900 कुछ क्या बन जाएगा, 38। किसी का वर्ग नहीं होता ऐसा। ये आप जोड़ के देखेंगे तो ऐसा बन रहा है, किसी का वर्ग में सोचो ऐसा, दिमाग लगाएंगे बार बार, ऐसा सोचेंगे, ठीक है, ओके ठीक। 35 वाला भी सोचेंगे, वैसे करेंगे, फिर पता चल जाता है हम लोग को। अच्छा, मैं बोला ना इसके लिए सबके लिए हमारे पास और मेथड होगा, लेकिन लंबा जरूर बनाएंगे और ज़बरदस्त बनेगा, तो टेंशन नहीं लेना, है ना। अच्छा, अब ये जो संख्या है इसको बताना, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल इसमें से क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब हमारे लिए कठिन वाला क्वेश्चन हो सकता है ये, अगर हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बन सकता है, इसको हम बनाएंगे। 2 क्वेश्चन, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन एक जैसे हैं। इन सब में थोड़ा थोड़ा रूल लगभग वही लगेगा, तो जरूर इसको ट्राई करके आना है आप लोग को। मैं जो जल्दी हो सकता है इनको मैं फटाफट कर ही रहा हूँ, देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। इसका आंसर कैसे निकालोगे आप लोग, अगर समझ गए होगा तो ठीक है, क्योंकि देखते ही दिमाग में कुछ कुछ चलता है। क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता, इसका मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे कभी लिखे एक सही कुछ लिखा है, मतलब वो सही का मतलब 1 प्लस है ना। और क्या लिखे होते आप, 127 बटे में क्या लिखे होते, 216। मैं सीधा लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे घनमूल निकालना है बोला, तो इसका क्या निकालना है, मुझे इस प्रकार से निकालना है ना, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 धन क्या हो जाएगा, 127। जोड़ के देखो फिर बताओ मुझे, है ना, कितना आ रहा है। अच्छा, डी आएगा, बी नहीं जी। कभी किसी का वर्गमूल, घनमूल कुछ भी पूछे तो कभी भी माइनस आंसर लेना चाहिए। दुनिया का कोई भी नंबर अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर कर लो, घात कुछ भी लगा लो, चाहे माइनस पावर क्यों लगा लो, माइनस पावर लगाने से भी कभी भी किसी नंबर को निगेटिव बनाने की किसी भी पावर में हिम्मत नहीं होती। कोई पावर किसी संख्या को निगेटिव नहीं बनाता, अगर वो ऑलरेडी है तब सोचा जाएगा, ठीक है, कभी भी नहीं आएगा। ये आंसर है ही नहीं बेटा, याद रखना। इनको जोड़ने से कितना बना बताइए तो, 7 और 6 हो गया कितना, 200 कितना बोले, 343 बोला ना, हाँ जी ठीक है, ये किया आपने। अब यहाँ पर क्या निकालना है, 3 का जोड़ी निकालना है। तो आप सोचो कौन किससे भाग जाता है, किसको किससे भाग दे सकते हो। ये संख्या के बारे में पहले बोलो, ये किससे भाग जाएगा, 6 से। कैसे पता चला 6 से भाग जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है। इवन नंबर के साथ साथ ये 3 के भाग में है, 3 के, क्योंकि 3 से भाग देने वाली संख्या हमेशा क्या होती हैं, 3 के मल्टीपल के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इनको डिजिट को जोड़ने से 3 और ये 3 6 मिला के 9 बनता है, 9 3 से भाग जाता है, इसलिए जाएगा। और ये इवन नंबर है इसलिए 6 से भी जाएगा, ऐसे बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, किससे भी जाएगा, 9 से भी जा सकता है, क्या 9 से भी जा सकता है, और किससे जा सकता है, 6 से भी जा सकता है। तो आप 6 से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में देखिए ध्यान से, है ना। और आप इस संख्या के बारे में सोचिए, वो किससे भाग जाएगा, 7 से। 7 के नियम अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। कोई संख्या अगर ऐसा हो ABA, 7 से भाग जाता है हमेशा, वो 7 से भाग दे देंगे तो। और एक्चुअल में ना इसको करके देखो आप, वो 7 गुणा 7 है जी, और ये नीचे का 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 है।
है ना। और ये जो है यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है जोड़ी 3 3 का निकालना है, तो क्या निकलेगा फिर 7/6 निकलेगा। तो मेरे ऑप्शन में 7/6 है ही नहीं, लेकिन वो डी दिख रहा है वही 7/6 है, क्योंकि ये जो दिख रहा है एक धन क्या है, वो 1 धन 1/6, इसका मतलब होता है 7/6। तो आपको घुमाएगा जरूर, क्योंकि वहाँ ना जानते हैं समय कम होता है करके, एकदम कठिन क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन समय नहीं होता, इस बात का दुख होता है वहाँ पर और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको घुमाएगा, आप समझिएगा, थोड़ा समय जरूर दीजिएगा, रोज थोड़ा सा ना 5 मिनट एक्स्ट्रा आप अपने आप को देते रहना, उससे ब्रेन एक्सरसाइज होता है। आप घड़ी जरूर बनाएं 5 मिनट 10 मिनट, और कुछ भी पकड़ के काम करते रहें थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको ना समझ आएगा। ठीक है, और ये पूरा काम ऐसे ही चलता रहता है, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और प्रैक्टिस से याद रहता है, और सीखा हुआ चीज़ को भूल भी जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारा चीज़ भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं अगर प्रैक्टिस ना करें तो। ठीक, तो ये हमारा आंसर है, ये आप बना के लाओगे, मैंने कहा है, देखते हैं कैसे बनाते हैं आप लोग, इसको आप बना के लाओगे। एक क्वेश्चन बचा है, उसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन पूरा पढ़ के देखते हैं। ये सीजी असिस्टेंट टीचर 2023 में प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न क्या कहता है जी, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटा से छोटा संख्या ज्ञात करो, जिसे इन पर क्या करना है, जोड़ना है, इन पर जोड़ना है, जोड़ने पर क्या बनेगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा बोलता है। जब ऐसे प्रश्न पूछे ना, जानबूझ के एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको लेना है। क्या क्या ले सकते हो, पूर्ण वर्ग संख्या 4 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, पता है ना, ऐसे बहुत सारे ले सकते हो। तो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या 1 ही होता है, तो सबसे पहले वही करो, 1 को लेना। जब ऐसे प्रश्न रहेगा तो 1 लेना। तो आपको किससे जोड़ना है, किस में जोड़ना है, पूरे संख्या में जोड़ना है। कौन सी संख्या है वो, उसको पहले रफ में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। संख्या क्या है जी, 2/5, फिर क्या है 15/21, फिर क्या है 7/10, फिर क्या है 3/8। अब कोई किससे कट सकता है तो काट दो, है ना। ये 10 है ना, ये 16 गलती से दिख रहा है। अच्छा, तो अपन काट सकते हैं, किन किन को काट सकते हैं जी, ये 5 से कट जाएगा, है ना। ओके, ये 2 कट जाएगा। ओके, ठीक, तो हम कुछ लिखते जाते हैं। ऊपर में तो संख्या ये 2 को काट दिया, मान के चलो 2 को किससे काटा है, इससे काटा है, यहाँ 5 बच जाएगा। हाँ ठीक, तो यहाँ पर 2 कट चुका है, याद रखेंगे। ये हमने इसको काटा है तो 5 से काटा है, तो हम मान के चलते हैं 5 या 15 है। एक एक करके करना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 7 है, ठीक है, और ये 7 ऊपर का जैसा का तैसा है, ये 3 जैसा का तैसा है। और आप जो है क्या क्या लिखे हो, ये 5 काट चुके हो, 21 को आप लिख के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को आपने 5 गुणा 2 करके 2 को काटा है बस, और आपके पास 8 अभी भी मौजूद है ना। उसको थोड़ी नहीं काटा है, इसमें क्या जोड़ना है, मुझे x जोड़ना है, मान के चलना है मुझे। तो ये तो 7 या 21 फिर से कट रहा है, आपने काट दिया। तो ऊपर में क्या आ रहा है फिर 3/40, कितना आ रहा है 3/40 धन x। अब पूर्ण वर्ग संख्या इसके बराबर में हमेशा कोशिश करना कि जब ऐसे हो तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है ना। नजदीकी संख्या, बड़ा में बड़ा काम करके काम करना पड़ेगा आपको, तो ऐसे करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 ऋण यहाँ पर हो जाएगा ये ऋणात्मक हो जाएगा इस प्रकार से। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 में 3 घटा देंगे तो 37/40।